अगर मैं आपसे कहूं कि डायबिटीज होने से कई साल पहले ही आपका शरीर सिग्नल देने शुरू कर देता है, लेकिन हम उनको सिर्फ एक नॉर्मल थकान, स्ट्रेस या उम्र का असर समझकर इग्नोर कर देते हैं और इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि प्री डायबिटीज़ क्या होता है और ब्लड शुगर बढ़ने से पहले हमारे शरीर में ऐसे कौन से 5 सिग्नल दिखते हैं, अगर जिनको आप समय रहते पहचान लेते हो तो आप डायबिटीज होने से पहले ही उसको रोक सकते हो। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल रेड्डी, जनरल फिजिशियन, फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्री डायबिटीज किनको बोलते हैं, ये कौन सी स्टेज होती है। प्री डायबिटीज का मतलब होता है दोस्तों कि आपका ब्लड शुगर नॉर्मल से तो ज़्यादा हो गया है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो गया कि आपको डायबिटिक बोला जाए। यानी कि आपका शरीर दोस्तों वार्निंग दे रहा है। अगर आप अपने उसी समय पर अपने अगर लाइफस्टाइल को चेंज कर लेते हो तो आप इस आने वाली बहुत ही खतरनाक बीमारी यानी कि प्रॉब्लम से बच सकते हो। लेकिन हम इंडियंस में यही प्रॉब्लम है दोस्तों, हम जो प्री डायबिटिक वाली स्टेज होती है उसके जो सिग्नल है उनको पहचान नहीं पाते, उन चीज़ों को नॉर्मल समझ के इग्नोर करते रहते हैं और धीरे धीरे एक तरह से जब आप अच्छे से डायबिटिक बन चुके होते हो, जब आपको पता लगता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कौन से ऐसे 5 साइन होते हैं जो आपको सिग्नल देते हैं कि आप प्री डायबिटिक स्टेज में हो। इसमें सबसे पहले रहेगा दोस्तों आपको बार बार थकान का महसूस होना। दोस्तों, अगर आपने अच्छी खासी नींद ली है पूरी रात भर, लेकिन तब भी अगले दिन अगर सुबह उठने के बाद भी अगर आपको थकावट महसूस हो, शरीर में भारीपन लगे, आपको शरीर के अंदर बिल्कुल एनर्जी लेवल कम लगे, तो दोस्तों ये बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों जो प्री डायबिटिक स्टेज होती है उसके अंदर हमारा शरीर है वो ग्लूकोज को अच्छे से यूज नहीं कर पाता। अच्छी खासी शुगर आपके ब्लड में मौजूद होती है, लेकिन मौजूद होने के बावजूद आपके जो सेल्स है वहाँ तक एनर्जी अच्छे से नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से आपको बार बार में थकावट महसूस होती है। पूरा दिन आपको एनर्जी लेवल आपका बिल्कुल कम लगता है, ऐसा लगता है बॉडी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी है। साथ ही साथ आपको बार बार मीठा खाने की भी क्रेविंग होती है। दूसरा साइन होता है दोस्तों बार बार में पेशाब आना और बहुत ही ज़्यादा प्यास लगना। अगर आपको भी ये नोटिस होता है कि आपको रात के समय में 2 से 3 बार वॉशरूम जाना पड़ता है पेशाब के लिए, साथ ही साथ दोस्तों आपको बार बार में प्यास लगती है, तो दोस्तों ये नॉर्मल बात नहीं होती। ये बॉडी का एक तरीका होता है बॉडी के अंदर से एक्स्ट्रा शुगर को निकालने का। क्योंकि ये पूरा एक प्रोसेस होता है, जब बॉडी में शुगर बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से होता है कि आपकी किडनी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। किडनी ज़्यादा काम करती है तो यूरिन ज़्यादा बनता है, यूरिन ज़्यादा निकलता है तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है। जब बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है तो आपको बार बार में प्यास लगती है। एक तरह से ये पूरी एक साइकिल हो जाती है जो लगातार चलती रहती है और बहुत से लोग इस चीज़ को बिल्कुल नॉर्मल मान लेते हैं और धीरे धीरे वो एक तरह से डायबिटिक बनते चले जाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट साइन होता है दोस्तों आपके पेट के आसपास में चर्बी का बढ़ना। वैसे अगर आपका वेट नॉर्मल है, लेकिन अगर आपका पेट फिर भी बढ़ता जा रहा है तो ये एक तरह से इंपॉर्टेंट वार्निंग हो सकती है। क्योंकि दोस्तों जो बेली फैट होता है उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपके इंसुलिन की रेजिस्टेंस से। जितना ज़्यादा आपका बेली फैट होगा, ये मान लो, उतना ही ज़्यादा आपको डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। हम जो इंडियंस की बॉडी टाइप होती है दोस्तों उसमें ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा कॉमन हो जाती है, क्योंकि हमारी जो डाइट में है मेनली बहुत ज़्यादा कार्ब्स होते हैं, साथ ही फिजिकल एक्टिविटी भी कम होती है। चौथा इंपॉर्टेंट साइन होता है दोस्तों, अगर किसी को कोई घाव हो जाता है या कोई चोट लग जाती है, कोई कट लग जाता है, वो बहुत ही लंबे समय में बहुत ही देर से ठीक होना। अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि अगर आपको कोई चोट लग गई है या आप सेविंग करते वक्त कोई कट लग गया है या मुंह में कोई छाले हो गए हैं, अगर वो लगता है कि बहुत समय ले रहा है भरने में, बहुत समय लग जाता है उसको ठीक होने में, तो ये एक सिग्नल हो सकता है कि दोस्तों आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एक तरह से खराब हो चुकी है, आपकी नसें कमज़ोर हो रही हैं, जो एक तरह से डायबिटिक का ही साइन होता है। साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी भी वीक होती जा रही है, क्योंकि दोस्तों जितना आपका ब्लड शुगर ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा आपका जो बॉडी में हील करने की क्षमता होती है वो स्लो हो जाती है। और बहुत से लोग इस चीज़ को हल्के में मान के इग्नोर कर देते हैं, जो धीरे धीरे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा समस्या बन सकती है। पांचवा और लास्ट साइन होता है दोस्तों मीठा खाने की बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग होना। आपने भी अक्सर नोटिस किया होगा आपके घर में अगर किसी को डायबिटीज है कि जिसको शुगर हो जाती है उसको मीठा खाने की तलब और भी ज़्यादा लगती है। क्योंकि दोस्तों जो प्री डायबिटिक स्टेज होती है, वैसे तो आपके ब्लड के अंदर शुगर अच्छी खासी होती है, लेकिन फिर भी आपकी सेल्स तक एनर्जी नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से होता क्या है आपका ब्रेन बार बार में सिग्नल देता है कि कुछ मीठा खाओ।
तो दोस्तों अगर आपको भी खाना खाने के बाद भी मीठा खाने की क्रेविंग होए, या रात को आपको मीठा खाने की आदत लग चुकी हो, या फिर अगर आप चाय वगैरह पीते हो तो उसमें बिना शुगर की चाय पीना आपको बिल्कुल अधूरा फील होता हो, तो दोस्तों ये बिल्कुल भी हैबिट नहीं है। ये एक तरह से वार्निंग होती है कि आप प्री डायबिटिक स्टेज में हो। तो दोस्तों ये थे 5 ऐसे साइन जो प्री डायबिटिक को होते हैं और आपको इन चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, वे कौन कौन लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिस्क में होते हैं, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना चाहिए। अगर किसी की फैमिली में डायबिटीज़ हो, अगर किसी का जो लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा सेडेंट्री हो, एक ही जगह पे बैठे रहना, बिल्कुल भी एक्टिवेट ना होना, जो डेली एक्सरसाइज नहीं करते हो, जिनको स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा रहता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा जो जंक फूड खाते हो, इन लोगों को रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ जाता है डायबिटीज़ होने का। इसलिए इन लोगों को और भी ज़्यादा एक तरह से अलर्ट रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको ये सब सुन के भी घबराना नहीं है। एक गुड न्यूज़ ये है दोस्तों, प्री डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। एक अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो करके आप प्री डायबिटिक स्टेज को 100% रिवर्स कर सकते हो। आपको बस करना क्या है, डेली कम से कम 30 से 40 मिनट की आपको रेगुलर डेली वॉक करनी है। साथ ही साथ आपको दोस्तों शुगर और जो रिफाइंड कार्ब्स वगैरह होता है कम से कम लेना है। अपनी जो नींद होती है प्रॉपर नींद लेनी, कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद आपको जरूर लेनी है। और तो और साथ में आपको स्ट्रेस वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा कम लेना है। और इसके साथ ही दोस्तों आपको समय समय पर अपनी ब्लड शुगर जांच करवाती रहनी है। और इन छोटे छोटे चेंजेस से ही आपको अपने फ्यूचर में होने वाली इस बड़ी बीमारी से आप आराम से बच सकते हो। और अगर आपको ऑलरेडी दिक्कत है, आप प्री डायबिटिक हो, तो उसको बिल्कुल ही रिवर्स कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको भी इनमें से कोई भी साइन अपने आप से रिलेट हो तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है दोस्तों। आज ही टेस्ट करवाना कल पछताने से बेहतर है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। क्योंकि दोस्तों जो शुगर, जो डायबिटिक दिक्कत होती है, वो सिर्फ एक पर्सन को इफेक्ट नहीं करती, वो एक तरह से पूरे परिवार को इफेक्ट करती है। इसलिए सबके साथ शेयर करें। और दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।